हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया भैया। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करेंगे। इसमें जितने भी फार्मूले हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो भैया ये सिर्फ आपका काम सरल करने के लिए किया जा रहा है। मतलब आप तो एक जगह सारे फार्मूले दे दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इसे देखना है। फिर आपको कोई भी बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अल्टीमेट आप तो जानते हो भाई, कंपटीशन का पेपर दे रहे हो। कंपटीशन का पेपर देने का मतलब है कि भाई प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो भैया प्रैक्टिस करने के लिए आपको इससे इतना काम नहीं बन सकता है। आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, चलो। पहला पहला क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तुम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो। डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर बात कर दी जाए, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के साथ ये किस तरह मेजर किया जाता है? डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है, कि लेंथ में मेजर किया जाता है, कि सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है? तो भैया इसे मीटर सेंटीमीटर में किया जाता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वह पाथ, जैसे कि मान लो यहाँ पे यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से ऐसे 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 आऊँ यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर मैं यही चीज यहाँ से ऐसे 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 होते यहाँ पे आऊँ डायरेक्ट, मतलब ये मेरा इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट, ये क्या हो जाए भैया? डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वही चीज यहाँ से लेके ऐसे 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 करते मैं यहाँ पे आऊँ, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस हुआ। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट मीन्स इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी तो हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो भैया डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। क्या डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? तो साहब ये कैसे है? वेक्टर। ठीक है। अब उसके बाद आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम डिस्टेंस होता है एवरेज स्पीड। वहीं पे अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है? अदर अदर टाइम इंटरवल सेम रहे तो हम ये फार्मूला लाएंगे, वी एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2। और अब इसे वेलोसिटी मत समझ लेना बेटा, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन यस से भी हो सकता है, वी से भी हो सकता है। दैट मीन्स ये मैं बता रहा हूँ स्पीड है, वेलोसिटी मत समझना। ठीक है। तो एवरेज स्पीड में पहला केस होता है अगर टाइम इंटरवल सेम हो जाए तो आप ये लगा सकते हो। मतलब अगर क्वेश्चन दे दिया जाए फर्स्ट इंटरवल में इतना डिस्टेंस चलता है एंड सेकेंड इंटरवल में इतना चलता है, तो मतलब अगर टाइम इंटरवल 10-10 सेकंड का हो जाए, मतलब 10 सेकंड में इतना दूरी चल रहा है, नेक्स्ट 10 सेकंड में इतनी दूरी चल रही है, तो मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम हो गया। भाई 10 सेकंड में 12 मीटर चल रहा है मान लो, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में 15 किलोमीटर चल रहा है। दैट मीन मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम हो जाएगा, और टाइम इंटरवल सेम हो जाएगा तो हमारा फार्मूले ये लग जाएंगे। अब भाई साहब दूसरा केस क्या बनता है? अगर वहीं पे भाई कि डिस्टेंस
डिस्टेंस इंटरवल बराबर हो जाए। मान लो इतने मतलब फर्स्ट डिस्टेंस में 1/2 चल रहा है एंड नेक्स्ट डिस्टेंस में नेक्स्ट रूट में, मतलब मेरे कहने का मतलब है नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में भी 1/2 चला है, मतलब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 1/2 चला है 1/2 मीटर एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस भी 1/2 मीटर, मतलब यहाँ पे 1/2 फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 1/2 मीटर, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 1/2 मीटर, मतलब डिस्टेंस सेम हो गया। मतलब पहले हाफ डिस्टेंस कितना चला 1/2 मीटर, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना चला 1/2 मीटर, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस दोनों सेम हो जाए, मतलब इक्वल डिस्टेंस हो जाए, दो हाफ के लिए डिस्टेंस इक्वल हो जाए, देन वी यूज दिस फॉर्मूले। ठीक है, वी एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर दी जाए भाई, एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो वेलोसिटी की बात कर दी जाए तो ये भैया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट क्या होता है अगर बात कर दी जाए तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसी तरह ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जिसे dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे dx इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये हमें टेस्ट का जवाब देता है, तो वो हमें जवाब देता है एरिया अंडर वी टी जवाब। ठीक है, एरिया रहता है, एरिया रहता है। अब वहीं पे यूनिफॉर्म मोशन की बात कर दी जाए तो ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस एट टाइम इंटरवल, मतलब यूनिफॉर्म की बात कर दी जाए, यूनिफॉर्म मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा सेम, मतलब इक्वल इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। और यहाँ पे वही सातवां वाला 7th क्लास वाला फार्मूला रहेगा, d इक्वल टू एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। एक्सेलरेशन की बात कर दी जाए तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल, जैसे हम डेल्टा भी बोल सकते हैं, t फाइनल माइनस t इनिशियल, जैसे डेल्टा t बोल सकते हैं। तो ये क्या बताता है, रेट बताता है। ठीक है, रेट बताता है, तो ये हमें एक्सेलरेशन, इसकी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और प्लस ये वेक्टर के साथ साथ इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन की बात कर दी जाए तो LT-2 होता है, और वहीं पे इसकी बात कर दी जाए तो इसका डायमेंशन होता है LT-1, LT-2 होता है और इसका होता है LT-1। ठीक है, अब एक्सीलरेशन वेलोसिटी अगर सेम है, अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी सेम है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। अब रिटार्डेशन मोशन क्या होता है, जब एक्सीलरेशन इस साइड लग रहा हो और वेलोसिटी इस साइड लग रहा है, मतलब भैया अगर एक्सीलरेशन इस साइड लगेगा तो वेलोसिटी इस साइड, क्यों भाई एक बात बता, मैं ऐसे भाग रहा हूँ भाई, भाग रहा हूँ, अब मुझे कोई पकड़ ले बोले नहीं जाने दूंगा, तो वो अपनी तरफ खींचा, मतलब वो मुझे पीछे से पकड़ के अपनी तरफ खींचा, मैं इधर भाग रहा हूँ, मतलब मेरा वेलोसिटी इधर है, और जो मुझे पकड़ के रोक रहा है वो इस साइड खींचा है, मतलब मेरी वेलोसिटी इस साइड है और मुझे रोकने के लिए पीछे फोर्स लगाया जा रहा है, पीछे एक्सीलरेशन लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं रुक जाऊं। मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में अपोजिट होते हैं, तब जाते रिटार्डेशन आता है। ठीक है,
तो क्या लिखा है, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और जब भी मुझे रोटर आएगा तो पीछे से रोटेंगे तो थीटा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा की बात कर दी जाए तो भैया थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और वहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में क्या होता है, डीवी बाई डी टी। और भैया आगे बढ़ते हैं, और डीवी बाई डी टी का जो स्लोप होता है ये हमें क्या दे देता है, एक्सीलरेशन, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है मुझे, एक्सीलरेशन। अब उसके बाद ये है पोजीशन, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सीलरेशन। अगर मैं वहीं पे पोजीशन मतलब यहाँ पे यच होता है डेल्टा यच बाई डेल्टा टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दिया जाए तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। अगर मैं इस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। और वहीं पे अगर मैं वेलोसिटी तो मैं डिफरेंस कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिल जाता है, एक्सीलरेशन। मतलब साहब अगर मैं पोजीशन तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं किसका, डीवी डेल्टा वी इंटू डेल्टा टी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी। और वहीं पे वेलोसिटी तो मैं इंटीग्रेट कर दूं, वेलोसिटी तो इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस या पोजीशन, जैसा आप बोलना चाहो। तो मतलब पोजीशन से वेलोसिटी पे जाना है तो डेल्टा टी से डिवाइड या डिफरेंशिएट कर दो तो हमारा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी आ जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला शर्त है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ई टी, पहला होगा v इक्वल टू यू प्लस ई टी, पहला होगा v इक्वल टू यू प्लस ई टी, दूसरा होगा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, दूसरा होगा यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये सारे फार्मूले भैया आपको प्रैक्टिस करने हैं और प्रैक्टिस करके ये सारी चीज़ें मजबूत करनी है। यस एन एच का फार्मूला क्या होता है, यू प्लस ए बाई टू इन डिवाइडेड टू एन माइनस वन। यस एन एच का फार्मूला क्या होता है, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। ठीक है, स्पेशल पॉइंट तो है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, ये आपको याद रहता है। और वी एवरेज ये ज़्यादा उपयोग होता है, मतलब ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अदर डिस्टेंस की बात कर दी जाए, अदर डिस्टेंस की बात कर दी जाए तो डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हमें कौन सा लाना होगा, u प्लस मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, ये तो यहीं का था, इंटू टी। अजय भाई मैं ऐसे भी ले नहीं सकता, u प्लस वी बाई टू, तो हम यहाँ पे v इंटू टी नहीं ले सकते हैं। अरे यार ये पढ़ रहे हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। चल ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। अगर मैं u प्लस वी बाई टू, तो यहाँ पे वी एवरेज इस चीज़ ले सकता हूँ कि नहीं, ऐसे भी बोले जा सकते हैं, लेकिन तो नहीं, अभी मुझे फिजिक्स नहीं, मुझे फार्मूले रटाने हैं आप लोग को। ठीक है, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू। इस पे बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं नीट में, तो भैया ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में पहला चीज आता है जाउन टू जाउन, इसमें टोटल टाइम अगर एक, जब हम बॉल को थ्रो करते हैं
जब ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड होता है तो t इक्वल टू यू बाई जी होता है, u बाई जी होता है। तो जब यहाँ पे जाने का u बाई जी लगता है और आने में क्या आ जाएगा 2u बाई जी, तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारा क्या आ गया डाउन टू डाउन का 2u बाई जी। मैक्सिमम हाइट क्या होता है यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। मैक्सिमम हाइट ये होता है। ड्रॉप के केस में टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। और ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट 2g एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम डिपेंड कर रहा है तो वो है अंडर रूट एच पे, अंडर रूट एच पे। और रिलेटिव मोशन के लिए दो लोग का होना जरूरी होता है, एक ऑब्जर्वर और एक जिससे हम देख रहे हैं। मतलब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भैया क्या नाम है ये पेन मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं तो रेस्ट में हूँ, और मैं क्या देख रहा हूँ कि ये मोशन कर रहा है मेरी तरफ, ये मोशन कर रहा है मेरी तरफ, तो मैं रेस्ट हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ये पेन मोशन कर रहा है, तो भैया लो आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। इससे मुझे क्या मालूम पड़ा कि दो लोटा होना जरूरी है, एक ऑब्जर्वर, एक जिसे हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसे हम देख रहे हैं। तो भैया रिलेटिव मोशन क्या होता है दो लोड का होना जरूरी होता है। अब बेटा इसमें दो चीज बचे हैं, एक रेन वाला और एक बात कर दी जाए रेन वाटर, और एक और तो भी बचा है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे आपके लिए पूरे फिजिक्स में ले आऊंगा, ठीक है। पूरे फिजिक्स में ऐसे ही कम समय में आपका हर एक फार्मूले रिवाइज करवाऊंगा, छूटेगा नहीं। अभी तीन तीन चीजें छूट रही है ना इसमें से, रिलेटिव मोशन है, दो टॉपिक और है मैंने देखा था, तो यहाँ पे हो नहीं पाया था, तो इसकी वजह से मैंने नेक्स्ट वीडियो में उसे करवा दूंगा, ठीक है। तो तू ही टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ाई करना, इसकी मदद लेके तुम प्रैक्टिस करना। ऐसा मत करना कि भाई यही पढ़ते रहो दिन भर इसी काम हो जाए, नहीं भाई, इसकी मदद लेना। हालांकि ये सारे फार्मूले निकाले रहे, ड्राइव किए रहे, हम तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो भैया अगर आप तो अच्छे स्टूडेंट हो रहे तो डेरिवेशन भी करना, लेकिन समय होगा तब, अगर समय नहीं होगा प्रैक्टिस से करना, ठीक है। तो भैया कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताना, ठीक है। और ये प्रयत्न आप लोगों के लिए जितना कर रहे हैं वो कैसा है ये भी बताना। तो भैया हंसते रहो और देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन।